दोस्तों कहा गया है हरा चारा दूध की धारा। और देखिए यहाँ पे हरा चारा की कटाई हो रही है और ये कोई आम चारा नहीं है। आ, ये किंग ऑफ ग्रास है जिसको हम लोग सुपर नेपियर ग्रास के नाम से जानते हैं। और ये बकरियों के लिए संजीवनी का काम करता है। और यहाँ पे कटाई हो रही है। यहाँ पे कुछ किसान हैं जो ये ले जाएंगे और इसकी बुआई करेंगे और इससे वो इस फसल को उगाएंगे। सोनू जी जरा सा इधर आएंगे, ये बताएंगे कि जो इस तरह की ये जो आप कटिंग करा रहे हैं जी, तो ये रोपने के लिए बिया हो गया एक तरह से। जरा तो दिखाइएगा इसको पास से। ऐसे इसका बीज भी आता है, लेकिन बीज जो है कि उतना सक्सेस नहीं है, उतना जर्मिनेशन अच्छा न होने के कारण मजबूरन इसको जो है ईख के तरह लगाना पड़ता है। इसमें कई तरह का लोग बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, लेकिन ये होता है कि जिसे इस टाइप का आप देख रहे हैं कि जड़ निकला हुआ है, तो इसको हम कहीं भी अगर लगाएंगे ना तो आसानी से लग जाएगा। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन में कई लोग जल्दी जल्दी बेचने के फेर में जो है क्या करते हैं कि हरा को ही बेच देते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि पनकी तो फेंक देता है, लेकिन कुछ दिन बाद जाके वो फिर मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे या कम पानी मिलने पे मुरझा जाता है। लेकिन ये जो जरी वाला आप देख रहे हैं, इस टाइप से आप लगा सकते हैं। अच्छा। इसको एक भाग जो है जी, एक भाग को ऊपर करके लगाना है। अच्छा। और एक भाग को नीचे कर देना है, यहीं से पनकी फेंकेगा। अच्छा। और दूसरा हाँ के अंदर यहाँ तक हम रख सकते हैं। जी जी, और इतना बाहर रहेगा और यहीं से पनकी फेंकेगा। हाँ, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि सिंगल सिंगल भी लोग लगाते हैं। अच्छा। जैसे आलू का बुआई करते हैं या किसी भी बीज का बुआई करते हैं, उस टाइप से इसको डाल देते हैं। अच्छा। और दूसरा तरीका ये है कि मतलब क्या ऐसे लिटा के, हाँ सिंगल सिंगल, ये एक आंख। अच्छा। एक जरी को काट के डाल दिए। और दूसरा तरीका ही एक बाहर एक अंदर। अच्छा। बाहर वाला में जल्दी तुरंत फूट जाता है, जो अंदर वाला होता है वो लेट से फूटता है। यही तरीका है इसका लगाने का। और इस तरह का जो होता है ये बड़ी अच्छी इसकी बुआई होती है। मतलब तुरंत ये हो जाएगा। देखिए इसमें सब में जड़ें हैं, देख पा रहे होंगे कि पूरा जो है कि सूखा टाइप का हो गया है। तो ये 6 महीना पुराना ब्रिज है। अब जब आप इसका मुलायम भाग देखेंगे इस टाइप का, जब खिलाने वाला होता है 1 महीने का, अभी थोड़ा देर कटा है, पहले तो मुलायम हो गया है। अच्छा। तो इस टाइप का रहेगा, देखिए रस गिरेगा। अच्छा। इसका रस निकलता है। ठीक है, ये मीठा होता है। ये पूरा पानी 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 हो जाता है, तो खाने में इसको एकदम आसानी से खा लेती है बकरी। इसको बकरी इसको डायरेक्ट भी चबा जाती है कि इसको कुट्टी काट के देना? मेरे पास ज्यादा मात्रा में है तो हम इसको डायरेक्ट काटते हैं, ला के दे देते हैं। चिबा चिबा के खाती है, डाइजेशन भी जो है कि अच्छा रहता है। तो इसमें बर्बाद ज्यादा होता है, तो मेरा अपना उत्पादन है और ज्यादा मात्रा में है तो बर्बाद भी होता है, तो हमको उससे कोई दिक्कत ना होता है। लेकिन जो लोग कम मात्रा में लगाए हैं तो इसको काट के अगर देंगे, काट के डायरेक्ट भी दे सकते हैं, भूसे के साथ भी इसको मिला के दे सकते हैं। अच्छा। तो आसानी से ये लगाएंगे ये वाली, तो ये कितने दिन में ये फूट जाएगा? देखिए जब हम तो कई जगह भेजे हैं, देश के कोने कोने में जाता है यहाँ से, तो कई बार ऐसा होता है कि सफर में ही रहता है और ऐसा ही बिना पानी के ही पनकी जो है कि फेंक देता है। अच्छा। तो ये सबसे पहले है कि मतलब 10 दिन तक भी लगाएंगे इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब आप लगाएंगे आप अपने खेत में इसको डायरेक्ट, तो 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि पनकी फेंकना स्टार्ट हो गया। अच्छा। और पहला कटिंग जो है 3 महीने पे होगा। 3 महीने पे इसलिए होगा कि उसका बेस जो है कि मोटा रहेगा। अच्छा। तो फिर आसानी से निकल पाएगा। अगर तुरंत हम काट लिए, मान लीजिए कि 1 फीट का हुआ, काट लिए, बेस मजबूत नहीं है, तो फिर मर जाता है वो पौधा, सूख जाता है। अच्छा, ये जो बुआई करेंगे तो इसके लिए खेत कैसा होना चाहिए, उसको तैयार कैसे करेंगे? देखिए खेत जिसे आम आप फसल लगाते हैं, जो दूसरे फसल लगाते हैं, उसी तरह से इसको तैयार करना है। कई बार होता है कि अभी जैसे बरसात का मौसम है, तो सबसे ज़्यादा इसी मौसम में लगाया जाता है नेपियर या कोई भी और जो पेड़ पौधा आप लगाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इसको पहले ले जाके डायरेक्ट गाड़ दें, जुताई करने के बाद, या जो आपके पास वेस्टेज है, भेनारी हुआ, गोबर हुआ, जो भी जो खाद वगैरह है उसको डाल के आप जो जुताई करते हैं, उसके बाद इसको तो डायरेक्ट आप गाड़ सकते हैं 3 बाई 3 फीट पे। और जब लाइनिंग जब हो गया, अब जब ये फूज गया, तो इस पे फिर काम आएगा कि मट्टी चढ़ाना है। अच्छा। तो फिर आप मट्टी वहीं से जो है कि चढ़ा दें ऊपर। तो मट्टी उस अगर हिसाब से लगाएंगे, डायरेक्ट गाड़ देंगे, तो 2 काम होगा। पहला तो काम होगा कि 10 से 15 दिन में जब आप करेंगे तो निकौनी हो जाएगा, जो वेस्टेज घास रहेगा वो नीचे से मर जाएगा, तो इसको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा और मट्टी भी चढ़ जाएगा। अगर आप मेड़ बना के इसको लगाते हैं तो वो भी ठीक है, कई लोग मेड़ बना के लगाते हैं।
तो दोनों हिसाब से आप लगा सकते हैं। मेर बना के भी लगा सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लगा ये सकते हैं। आमतौर पे इसके जो पौधे होते हैं 12 फीट 15 फीट जी, तक जाते हैं जी, मैच्योरिटी पे, जी। तो ये खिलाने लायक कब तक तैयार हो जाता है? हर एक 1.5 महीना पे इसको आप काट के दे सकते हैं। 1.5 महीना पे जी, काट के दे सकते काहे हैं। कि देखिए इसका जो है कि पत्ता बहुत हम्म, मुलायम हो जाता है शुरुआत में। हम्म, जब ये पैदा होता है, जब निकलता है तो उत्पादन इसका, तो अगर छोटा बच्चा को देंगे तो उस समय लैट्रिन होता है। तो 1 आध महीना का अगर रहेगा तो उस समय आप देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जी। बहुत बढ़िया। मतलब बहुवर्षीय चारे के रूप में ये आप 5 से 6 साल तो आराम से काट अभी सकते तो हैं। 2 साल से लगाए हुए हैं, कट रहा है आसानी से। बहुत यहाँ पे सोनू जी के फार्म पे जो है किसानों को यहाँ से दिया जाता है, हालांकि फ्री में नहीं दिया जाता है, इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी तो देखिए बदलता रहता है, आदमी को कितना ज़रूरत है उस हिसाब से। मतलब थोड़ा लेकिन थोक में हाँ, लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। थोक में लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, इसे 5 रुपए पीस हम 5 बेचते रुपए हैं। पीस पा पूछते हैं। मिलने के लिए 3 रुपए में मिल जाता है, हाँ। लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा क्वालिटी, क्योंकि 6 महीना पुराना बीज, सिर्फ़ बीज के लिए यहाँ पे आधा कट्ठा हम तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं वो लोग ले जाते हैं, और अच्छा। बाकी जो हमारे संपर्क में किसान हैं वो भी लोग ले जाते हैं यहाँ से। चलिए बहुत ये आमतौर पे अगर आधा कट्ठा 1 कट्ठा में ये अगर रोपा जाए, जी। तो आप बता सकते हैं सोनू भाई कि ये कितना चारा तैयार होगा बाय वेट? देखिए वेट तो हम नहीं बता सकते हैं, काहे कि हाँ। अभी हम तौले नहीं हैं, हुँ। लेकिन 20 बकरी अगर आप रखेंगे तो उससे 3 कट्ठा बहुत है इसके लिए। यानी कि 20 बकरी पे जी। 3 कट्ठा में हो जाएगा। काहे कि जब हुँ। ये आप जितना इसको काटेंगे उतना ये फैलता है। अच्छा, तो बकरी मतलब का जो डाइट होगा जी। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर आपके हाँ, पास 10 हाँ। बकरी है तो हम कितना रोपें, 5 बकरी है तो कितना रोपें? नहीं, कई कई डाइट बताइए, डाइट कैसे बकरी को देंगे कैसे? कई लोग बोलते हैं कि हाँ। मेरी जो है कि बकरी 4 किलो घास खाएगी या 1 किलो भूसा खाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा बकरी है वो भी उतना ही खाएगी, जो अपना ब्लैक बंगाल है वो भी अपना जो ब्लैक बंगाल है वो थोड़ा कम खाएगी। जो ज़्यादा बड़ा बकरी है तो वही 4 से 5 केजी तक एक बकरी खा लेगी। 4 से 5 जी। केजी तक। और इसका खाने का जो असर होगा, दूध का तो प्रोडक्शन बहुत जी, बढ़ेगा, दूध प्रोटीन इसमें बहुत होता जी, है। जी, प्रोटीन बहुत होता है और हम तो रिज़ल्ट जी। देख रहे हैं, और सालों 2 साल से लगभग खिला रहे हैं। अगर बकरी जो इससे पहले जो खाती थी उतना दूध नहीं करती थी, लेकिन अब ज़्यादा कर दी है खिलाने के बाद। या जो लोग हमसे यहाँ से ले गए हैं, बहुत ऐसे लोग ले गए हैं जो गौ पालक हैं, 100 से ज़्यादा गाय रखते हैं। अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है दूध का। हमारे पास एक किसान है, नेपियर खिलाते हैं बकरियों को? मैं तो इसको जानता नहीं, बाकी सोनू नाथ से जब प्रचार हुआ तो मैं सुना हूँ जरूर। अच्छा, बताइए बकरी मतलब पालन ले करते जाने हैं? खातिर तो आए हूँ। अच्छा, ले जाने के लिए आए हैं। हम्म। कहाँ से आए हैं सोनू जी? ये बहुत ही कर्मठ जो है कि किसान है, नवादा जिला इनका घर हुआ, और पहले भी इनका वीडियो हम अच्छा, बना वीडियो चुके बना हैं। चुके हैं। और ये पहले खरीद बिक्री करते थे, खरीद के लाके अपने फार्म पे बेच लेते थे। लेकिन पता नहीं कौन सा इनको कीड़ा काटा है कि अब सोच रहे हैं कि नहीं हम पाल के अब बेचेंगे, उत्पादन लेंगे उससे। बकरी पालन जी। मेरे दिमाग में एक घुस गया कि मैं सोचा दूसरे से क्यों खरीदूं, हाँ। मैं खुद के बहन फैक्ट्री चालू करूँ ना। अच्छा। तो बड़ा बड़ा खरीद के मैं बकरी सोचूं कि बच्चा यहीं हो जाएगा उत्पन्न हाँ। मेरे फार्म में, तो मेरा तो हो जाएगा, खरीदने नहीं पड़ेगा दूसरे के। मेरे फार्म से होगा तो सही बात है। खड़े बच्चा बेचते रहूंगा। तो ये अभी अपना बेचे फैक्ट्री, कुछ भी कहा, अरे बेचने के बेच दिया 40-50 हजार के, बाकी बाकी सब मर गया। सब मर गया ना, तो जानकारी के अभाव में ही मरता है। नहीं, कुछ नहीं जानते थे जी। कुछ नहीं आप जानते कुछ थे। जानकारी मिला ट्रेनिंग में आए तो? ट्रेनिंग में तो आए तो बहुत दवा बीरो दुनियादारी बहुत मिला। अच्छा, चलिए। जी। बहुत बढ़िया। तो ये याद रखिएगा कि भाई ये संजीवनी बकरी पालन में हर आदमी के लिए जरूरी है जो कमर्शियल स्केल पे बकरी पालन कर रहा है। नेपियर, सुपर नेपियर जो है उसकी आप जरूर खेती कीजिए, आधे कट्ठे में हो जाए, 1 कट्ठे में हो जाए, अपने सुविधा अनुसार आप उगाएंगे तो फीड कॉस्ट भी आपका घटेगा, और प्लस बकरियों का स्वास्थ्य और वो दूध दोनों में ये आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, अगर नेपियर की ज़रूरत होगी तो सोनू भाई जो है यहाँ पे नेपियर की फार्मिंग भी करते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते दामों पर बेस्ट क्वालिटी की नेपियर जो है वो आप तक, दूर वाले लोगों को भी मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुरियर कर देते हैं या अच्छा। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है कि भेज देते हैं। दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर, नेपियर के बारे में हम और विस्तार से जानकारी लेंगे अगले एपिसोड में। जो भाई हमारे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।